टाइम्स ऑफ स्वराज का खास कार्यक्रम एक और व्यापम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, व्यापम का मतलब आप समझ गए होंगे कि व्यापम मतलब प्रतियोगिता परीक्षा का एक ऐसा घोटाला जिसको व्यापम के नाम से जाना जाता है और वो मध्य प्रदेश में घटित हुई थी। बड़ा बबेला मचा था, सीबीआई की जांच चली, बहुत लिपापोती हुआ, बहुत लोग सुसाइड भी किए, बहुत सारी चीजें हुई। उस इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार में ठीक उसी तरीके से पहली बार आप कह सकते हैं कि व्यापम के तरीके से यहाँ एक बड़ा एग्जामिनेशन घोटाला हुआ है। हालांकि घोटाला की बात जैसे ही सामने आई, परीक्षा रद्द कर दिया गया है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, टीम जांच कर रही है। मध्य प्रदेश वाली स्थिति फिलहाल उस स्तर पर नहीं है, लेकिन सेटिंग कमोबेश मध्य प्रदेश के स्टाइल पर ही परीक्षाओं में होनी बिहार में शुरू हो गई है। देखिए, लगभग 22,000 से अधिक सिपाही का बहाली होना था और उस बहाली के लिए जो यहाँ पे आयोग है उन्हें विशेष जिम्मेवारी दी गई थी। एक सिपाहियों की बहाली का आयोग है, दरोगा का बहाली का आयोग है, यहाँ अलग अलग लेवल पर बहालियों का एक आयोग बना हुआ। 529 सेंटर पर परीक्षा होनी थी। 1 तारीख, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 3 दिन परीक्षा होनी थी, 2-2 पाली में। आयोग के चेयरमैन बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे कि फुल प्रूफ व्यवस्था है और उनकी व्यवस्था पहले ही दिन कल, उनकी पूरी व्यवस्था की पहले ही दिन कले खुल गई। बिहार के अधिकांश इलाकों में आप समझिए ना कि 74 एफआईआर दर्ज हुए परीक्षा से एक दिन पहले और परीक्षा के दौरान। या तो परीक्षा में चोरी करने के लिए वाकी टॉकी, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी तैयारी में लगे हुए थे, वहाँ पुलिस ने पकड़ा, या फिर परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए पकड़ा। 74 एफआईआर, 150 से अधिक गिरफ्तारी। और उस गिरफ्तारी में जो अभी तक बातें सामने आएंगी, 1 अक्टूबर है को प्रश्न पत्र मामले में चीजें शुरू हुई थी। अध्यक्ष प्रश्न पत्र आउट हुआ है, इसको स्वीकार करने को वो तैयार नहीं थे, लेकिन कई जिले के एसपी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्देश आयोग को दिया। परीक्षा तो रद्द हो गए, नई तिथि अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच नई तिथि भी आयोग के हवाले से जारी कर दिया गया, वो भी फर्जी। बड़ा हंगामा हुआ था इसको भी लेकर। लेकिन सवाल ये है कि 1 तारीख को हुआ और आज 11 तारीख, इन 10 दिनों में पुलिस कहाँ पहुंची है? बिहार का ये पहला ऐसा मामला है जिसमें अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है, या तो सेंटर के बाहर या नहीं तो सेंटर के अंदर, या फिर परीक्षा के बाद कई सिपाहियों की गिरफ्तारी हुई है। सामान्य चीजें यही है कि 80 गिरफ्तारी, 150 में 80 गिरफ्तारी, बाहर छोड़ दीजिए, जितनी गिरफ्तारियां हुई है उन गिरफ्तारियों का आधार यही है, उनके पास प्रश्नों का उत्तर था। वो उत्तर जो सिपाही बहाली के दौरान सवाल पूछे गए थे उसका उत्तर, और हर कैंडिडेट के पास जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पास 80 सवालों का ही जवाब था। मतलब एक कट ऑफ मार्क्स निर्धारित कर दिया गया था कि इतने मार्क्स 80 सवाल पर हम चयन करेंगे, और 22,000 से अधिक सीट है, उसमें 10,000 सीट इधर उधर कर दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? यही खेल हुआ। जो लोग पकड़े गए हैं चोरी करते हुए पटना में, छपरा में, जो पकड़े गए सो पकड़े गए। और अगर इसी तरीके से चीजें चली होंगी तो आप अंदाजा कर लीजिए कि एक सेंटर पर किस तरीके का खेल चला होगा।
चोरी कराने के लिए कई जगह वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हुआ था, वो लोग भी पकड़े गए। लेकिन जिनको उत्तर भेजा गया था उनसे 7 से 10 लाख रुपया लिया गया था। एक दिन पहले उन्हें उत्तर दे दिया गया था। बाकी जितने जिस लेवल पर सवाल जवाब का हुआ, जैसा जैसा हुआ वैसा वैसा रेट कमता चला गया और अंतिम दिन 50,000 रुपया के रेट ठहर सा गया, जिसमें था कि वॉकी टॉकी से हम आपको लिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी संगठित तरीके से हुई। अब बताइए कि खास तरीके का डिवाइस, खास तरीके का वॉकी टॉकी, खास तरीके का मोबाइल, खास तरीके का मोबाइल का चिप जो कान में लगाए तो पता ही नहीं चले, इस तरीके की तैयारी हुई थी। अब अंदाजा करिए कि कितने बड़े स्तर पर यह खेल हुआ था। लेकिन 10 दिन बाद भी वो वॉकी टॉकी, वो डिवाइस कहाँ से आया, छात्रों तक कैसे पहुंचा, कौन सी कंपनी सप्लायर थी, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाया। कौन इतने बड़े स्तर पर खरीदारी किया, खरीदारी करने वाले कौन लोग थे, कुछ भी पुलिस को पता नहीं। पूरे मामले को आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया, लेकिन अभी भी आर्थिक अपराध इकाई जांच में पूरी तौर पर सम्मिलित नहीं की। और इतने दिनों बीत जाने के बाद क्या आपको लगता है कि अपराधी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जो एविडेंस छोड़ कर गए होंगे, क्या वहां तक इतने विलंब के बाद पुलिस पहुंच पाएगी? क्या बड़ा सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार का ये व्यापम है और पहली बार इस स्तर पर परीक्षा को मैनेज करने की कोशिश हुई है, जहां बोर्ड के आयोग के अध्यक्ष ही निशाने पर है। ये दावे कर रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन वो सारी चीजें सामने आ गई कि कैसे प्रश्न पत्र लीक हुआ। प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ तो उत्तर कैसे मिला? अभी यही तर्क दे रहे थे कि भाई 1000 सवाल का इतनी जो परीक्षा हुआ उसमें सपना तुक्का मार रहा होगा। लेकिन आपको भाई 80 में 80 सवाल का जवाब दिया गया, वो सारे के सारे सवाल हैं जिसके जवाब हैं, जिसका ABCD मिल रहा है, कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें एविडेंस के बावजूद भी सिंघल तक अभी जांच की टीम नहीं पहुंच पाई है। कैसे प्रश्न पत्र लीक हुआ, कहां से लीक हुआ, इस सवाल से अभी रूबरू पुलिस हुई भी नहीं है। अभी सिर्फ जिनके मोबाइल से उत्तर जारी हुआ है और जिनको उत्तर मिला है, अभी उन्हीं के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। वो लोग ही गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कल भी एक बिहार पुलिस का जवान गिरफ्तार हुआ जो पहले SSB में था, जेल चला गया। लेकिन वहां उसको कैसे मिला, कौन उस तक पहुंचाया, कोई पूछताछ नहीं। गिरफ्तारी हो रही है, जेल भेज रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, जेल भेज रहे हैं। मतलब पूछताछ करें कि कैसे, किस परिस्थिति में उनको उत्तर कहां से मिला, कौन लोग इस खेल में शामिल थे, कुछ भी पता नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस खेल के पीछे जो मास्टरमाइंड है वहां तक पुलिस पहुंचना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सबको पता है कि अगर वहां पहुंच गए तो सिंघल नहीं बचेंगे। सिंघल पर कोई पहली बार इस तरीके का आरोप नहीं लगा है, उन पर इस तरीके का आरोप लगता रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार जिस तरीके की डीलिंग हुई है, ऐसे में सिंघल के साथ जो सफेद पोश और मुख्यमंत्री आवास में उच्च पदस्थ एक अधिकारी का जिस तरीके से बर्दाश्त प्राप्त है, पुलिस वहां चाह कर भी नहीं पहुंच पा रही है। पहली बार ऐसा नीतीश के सुशासन में दिख रहा है कि सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ है कि इस खेल में कौन शामिल हो सकता है, प्रश्न पत्र कहां से आउट हुआ है। क्योंकि किसी सेंटर से प्रश्न पत्र आउट होने की बात अभी भी प्रमाणित नहीं हो पाई है। और आयोग के अध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि जहां कहीं से भी मेरा प्रश्न पत्र आउट होगा, डिजिटली हम इतने वेल इक्विप्ड हैं कि 5 मिनट के अंदर हम पता कर लेंगे। लेकिन प्रश्न पत्र तो आउट है ही नहीं, आउट तो उत्तर है। तो सवाल ये उठता है कि भाई उत्तर तो सबके पास, जिसके मोबाइल पर गया आप उसको गिरफ्तार कर लिए, जिसके मोबाइल पर भेजा उसको आप गिरफ्तार कर लिए, लेकिन बिना प्रश्न पत्र आए हुए उत्तर बना कैसे, बड़ा सवाल है। इसलिए पुलिस प्रश्न पत्र कैसे पहुंचा उत्तर बनाने वाले के पास,
इस पर अभी भी कार्रवाई करने से बच रही है। और यही वजह है इस अनुसंधान पर अब सवाल खड़े होने लगे। और पहली बार ऐसा लग रहा है बिहार में कि सरकार सेटर के साथ खड़ी है। यह अलग बात है कि उन तक नहीं पहुंच पाती थी पुलिस, या जो पुलिस साक्ष्य को नहीं जुटा पाती थी, यह अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर जो हम सवाल खड़े कर रहे हैं, या जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर जो जांच की दिशा होनी चाहिए थी, वो दिशा लगता है जैसे एक जगह जाके ठहर सा गया है। तो क्या ये माना जाए कि इतने बड़े स्तर पर जो सिपाही की बहाली हो रही थी, इस खेल में मुख्यमंत्री आवास और जदयू के कद्दावर नेता का हाथ तो नहीं था? क्योंकि चर्चा यही सरेआम है कि आज सिंघल तक पुलिस इसलिए नहीं पहुंच पाई है कि मुख्यमंत्री आवास में तैनात एक सीनियर ऑफिसर्स का इन्हें बर्दाश्त प्राप्त था। पुलिस सिंघल तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि जदयू के एक बड़े नेता का छत्र छाया प्राप्त है सिंघल के, जिसके छत्र छाया में उन्हें डीजीपी का पद भी मिला। बहुत सारे आरोप भी लगे, जस्टिस वाला भी आरोप लगा, लेकिन वे बचते चले गए। कहा जाता है कि वो जो अधिकारी है उनका और जो नेता है, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन सिंघल को बचाए हुए है। तो क्या माना जाए कि सिंघल की बचाने की जो कोशिश हो रही है, वो कोशिश पहली बार बिहार में ये जताने के लिए काफ़ी है कि ये व्यापम की तरफ तो बिहार नहीं बढ़ रहा है? बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसी चुप्पी साध रखी है, इतने बड़े स्तर पर बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, और जो गिरफ्तार हो रहे हैं वो भी पिछले ही बहाली में सेलेक्ट होकर आए थे। मतलब उनको रास्ता पता है कि कैसे हमको बहाल होना है बिहार पुलिस में, किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के साथ साथ किस स्तर पर हमें सेटिंग करना है, कहाँ से प्रश्न पत्र मिलेगा। जैसे लगता है कि सारा कुछ उन पुलिसकर्मियों को पता था। तब तो 7 से अधिक पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं, और 30 से 40 पुलिसकर्मी अभी भी रडार पे है। और बिहार का एक भी जिला इस बार अछूता नहीं है। पहले अमूमन ये नालंदा, नवादा, पटना आसपास के जिलों में ये होता था। इस बार बिहार के सभी जिलों में इस तरीके की खबरें आ रही है। मतलब अब ये जो बहाली का खेल है, वो पेन बिहार गिरोह के हवाले हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार व्यापम की तरफ बढ़ रहा है, और पहली बार जांच एजेंसी बिहार में निरुत्तर, या कह सकते हैं कि उस जगह तक पहुंचने से हिचक रही है जहां पहले कम से कम बिहार पुलिस इस तरीके से आंखें चुराती नहीं थी। खैर देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन जिस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में नीतीश कुमार के दामन पर जो छींटा लगते रहे हैं वो गहरा न जाए कहीं, तो कोई बड़ी बात